क्या सनातन धर्म या सनातन धर्मावलंबी लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकता है? गलत है या सही है? मार्गदर्शन करें। इसके लिए क्या है ना, गुणाधिक्या सर्वदोषात् विमुच्यते जी। लहसुन प्याज क्या है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ की बात कह रहा हूं जी। जो भी इस पर चर्चा करता है लहसुन प्याज पर जी। और जो सुनता है, दोनों में ही अगर कोई भी मूर्ख हुआ तो पूरी की पूरी भाषा, पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी जी। लहसुन और प्याज है क्या? दोनों ही अमृत हैं, दोनों ही औषधियां हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि लहसुन और प्याज ये दोनों वनस्पति हैं और ये दोनों ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसमें उपयोग नहीं की जा सकती। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ है ही नहीं शरीर की जो लहसुन और प्याज से समाप्त नहीं हो सकती। तो लहसुन प्याज खाएं अथवा नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं। मना क्यों किया गया? उसका बड़ा कारण है। वेद ऐसा कहता है कि है तो अमृत, लेकिन क्योंकि राक्षस के मुख से निकला है, राक्षस से स्पर्शित है, किसी भी कोई कितना ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसमें दोष रंच मात्र भी है तो वो त्याज्य हो जाता है। लहसुन और प्याज की जो दुर्गंधी है जी। उसकी जो, क्योंकि हम लोग क्या 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 देखते हैं, हम गुण और धर्म देखते हैं, हम अच्छाई और बुराई देखते हैं। बुराई और अच्छाई में जो ज्यादा होता उसे रख लेते हैं, जो कम होता उसे त्याग देते हैं। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सुगंधित हैं, आप असुगंधित हैं। असुगंधता जो है, दुर्गंधता जो है, वो उसके त्याज्य का सबसे बड़ा कारण है। उसकी दुर्गंधी, उसकी तामसता, क्योंकि वो औषधि है। तो इसलिए भैया आपको तभी खाने की आवश्यकता है जब आपका शरीर रोगी हो रहा हो अथवा आप साधना में नहीं हो। साधना में दुर्गंधी रखना, साधना में दुर्गंध के आसपास रहना, ये पूरी तरह से त्याज्य होता है। सिर्फ दुर्गंध ही गुरुजी की तमोगुण भी कुछ इसकी वजह है? जो लहसुन प्याज का तमोगुण है वो इसकी वजह है, ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए भी बहुत अच्छा आयुर्वेद में एक और बात कही गई इसके लिए। आयुर्वेद कहता है, पंचम वेद रामायण भी कहती है, केवल प्याज ही नहीं, जिस भी स्वाद में कटुता है जी, आपके स्वभाव से, आपके व्यक्तित्व से, भगवान को क्या प्यारा है? सुंदर चीजें। भगवान को क्या प्रिय है? सुगंधित चीजें। भगवान को क्या प्रिय? मीठी चीजें। भगवान को क्या प्रिय है? सर्वश्रेष्ठ चीजें। गीता में भगवान कहते हैं धातूनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, सामान्य चीज में नहीं हूं। जो रस है उसमें रश्मि मैं हूं, रसों में जो स्वाद है वो मैं हूं। परमात्मा को क्या पसंद है? अच्छी चीजें। कहीं पर कटुता है, जहां स्वाद अनुकूल नहीं है, वो सब चीजें तामसिक होती हैं और आप जो खाओगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तीखा खाओगे तो तीखा बोलोगे, तीखा खाओगे तो आपका तीखा का प्रभाव पड़ेगा। तो केवल लहसुन प्याज नहीं, मिर्च भी जी। केवल लहसुन प्याज नहीं, काली मिर्च भी। केवल इतना ही नहीं, जितनी भी चीजें स्वादवत बहुत अनुकूल नहीं है वो सब साधना पद्धति के लिए मना कर दी गई। क्यों? तुम जिधर जाते हो, जो स्पर्श करते हो, जो खाते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, वो सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छी अच्छी चीजों का स्मरण करें, उनका ग्रहण करें, उन्हें अपने आसपास रखें।